बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा था कि ये मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान लाने वाले एक दिन पछताएंगे। आज हालात यही हुए। इमरान खान सच्चा साबित हो गया। मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान 13 जमातों को लाने वाले भी पछता रहे हैं और 22 करोड़ आवाम भी रो रही है। जो वजीर आजम कहता था कि मैं कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा, वो पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर आटा पहुंच गया और आज सैलाब ज़दगान की मदद के नाम पर भीख मांगने के लिए जिनेवा में डोनाल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और जिसमें कहा जा रहा है हम लुट गए, हमारी मदद करो। नाज़रीन, जो कौम अपनी खुद मदद नहीं करती उसकी कोई मदद नहीं करता। 70 साल से इन हुक्मरानों ने अवाम का खून चूसा और ख़ुद खरबों रुपए की प्रॉपर्टी लेकर बैरून मुल्क बनाने वाले अब इमरान खान पर उससे हुकूमत छीन कर खुद पछता रहे हैं और नगर 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 जाके पैसे मांग रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि अफसोस, एस्टेब्लिशमेंट ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा और अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने की बजाय पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए उन इमरान खान ने कहा कि सियासी इंजीनियरिंग की जा रही है। सियासी इंजीनियरिंग बताएंगे होती क्या है और इसका नुकसान पूरी कौम को कैसे होता है। 70 साल से सियासी इंजीनियरिंग करने वालों ने आज पाकिस्तान की 98% को तबाह कर दिया। एक मुंतहिब हर हुकूमतों को अपनी मर्जी की भेंट चढ़ाकर उन्हें ब्लैकमेल करने पर ऑडियो वीडियो खेल और सियासी इंजीनियरिंग करते रहे, लेकिन मुल्क चंद ख़ानदान तो तरक्की करता रहा, मुल्क पीछे रहा। और अब जब 2018 के बाद इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला और मुल्क को तरक्की की रास्ते पर किया गया, तो फिर खोचे हथकंडे सियासी इंजीनियरिंग के अमल के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 9 अप्रैल को ख़त्म करके उस वक़्त मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्ज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनाया गया। 13 जमातें साथ जोड़कर जो अब इस वक़्त मुल्क में आटा 130 रुपये किलो, 160 रुपये किलो पहुँच चुका है और वो आटे की तलाश में 8 बच्चों का बाप मर गया। और शहबाज वज़ीर आज़म साहब मौजूदा कहते थे आटा बेच के दूंगा। आज इन्होंने मुल्क को एक वक्त की रोटी, एक मजदूर की रोटी से भी कर दिया रोज़े अशर वाले दिन। ये दुनिया में तो इनका अंजाम इबरत होगा, आखिरत में भी नहीं बच सकेंगे। नाज़रीन, जो हुकूमत को लाया गया था यानी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत 13 हुक्मरानों को, जमातों को जो माजी में 40 साल से मुसल्लत रहे थे, जिसकी वजह से आज मुल्क इस माशी बदहाली के किनारे खड़ा है, तबाही के किनारे खड़ा है। और इनमें से जो माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग क़यादत में रही, 40 साल से इक़्तिदार में है, 90 की दहाई से ये इक़्तिदार को चमड़े हुए हैं, 88 की दहाई से, तो इनके खरबों रुपये बैरून मुल्क इजाफा हो गया। और पाकिस्तान आज स्टेज आ गई कि इमरान खान ठीक कहता था रजीम चेंज ना करो, मुल्क को नुकसान होगा। और आज 1 किलो आटे के लिए लोग पैसे हथेली मर लेकर 500-500 बंदे की लाइन में है। 8 बच्चों का बाप मर गया और एक आटा लेने के लिए चंद पैसे लिए जेब में, पुलिस की लाठी चार्ज से नौजवान खून आलूद हो गया। क्या ये माशरा तरक्की करेगा? क्या इस तबाही के दहाने के जिम्मेदार बच सकेंगे? हरगिज नहीं। नाज़रीन, पहले अब मरियम नवाज साहबा की सुना सर्जरी हुई है। हमारी दुआ है अल्लाह उन समेत तमाम बीमारों को सेहत दे। नाज़रीन, आज पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज जिनेवा गए, आज फिर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म अपनी टीम के हमरा जिनेवा में कॉन्फ्रेंस, डोनर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने पाकिस्तान की बेबसी और लाचारगी और बेकारी के तौर पर पेश किया। शहबाज शरीफ सही कहते थे, बेकारियों के पास चॉइस नहीं होती।
आज उन्होंने, शहबाज शरीफ ने कहा, हम आज तारीख के अहम तरीन मोड़ पर खड़े हैं। भाई, जब से आप इक़्तिदार में आए हो, आप नहीं, 22 करोड़ अवाम तारीख के मुश्किल तरीन मोड़ पर है और तुम खुशहाली के अरूज पर हो। आप अपना असल पैसा सिर्फ पीपल्स पार्टी नून लीग पाकिस्तान में ले आए तो आज पाकिस्तान में आटा फिर 35-36 रुपये 50 रुपये किलो तक आ जाए, लेकिन पैसा कमीशनों का खाते हैं, बैरून मुल्क ले जाते हैं। मेफेयर फ्लैट हो, सरे महल हो, यूरोपियन यूनियन का पैसा हो, खरबों रुपए हो, लेकिन आज नीवा में कहते हैं कि तारीख आप वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कहते थे मैं अपने कपड़े बेचकर, जब 40 रुपये किलो आटा था, सिर्फ 40, और अब 160 रुपये किलो कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। आप आटा, खुदा के वास्ते अपने कपड़े ना बेचे, नबी के वास्ता कपड़े ना बेचे। लोगों को कमीशन खानी बंद कर दें, रिश्वत लेनी बंद करा दें। ये खरबों रुपए तो कमीशन में आप लोग खा जाते हैं। उन्होंने आज शहबाज शरीफ ने कहा, आज आपसे डोनाल्ड कॉन्फ्रेंस में जिसमें इंटरनेशनल मुस्लिम ममालिक आए थे, जिन्होंने सिर्फ रस्मी ऐलान किया आपसे मदद लेने आया हूं, मांगने आया हूं। भाई, पहले तो ये बताओ, आप तो खरबों रुपए के मालक हो, आप और नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, आपने अपने पैसों से सैलाब ज़दगान की कितनी मदद की? हमारे खून पसीने से अरबों रुपए बनाते हो तो हमें आटे के लिए भीख बना दिया, सैलाब ज़दगान के लिए। कहते हैं कि हज़ारों स्कूल दफ्तर चले गए, किसी अमीर की जायदाद नहीं। सैलाब में अपनी मर्जी से आप मनपसंद किया और गरीबों हारियों की सब्जी की, जहां किसी ने फल लगाया था, सब्जी लगाई थी, खत्म हो गई, और गंदुम नायाब हो गया आपकी नाहली नलायकी और अपने मफाद पर, मुल्की मफाद को तरजीह देने की वजह से आपने मुल्क की यह हालत कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं सैलाब की वजह से तलीमी अदारे घरों को नुकसान पहुंचा, इसमें किसी एक अमीर के घर को नुकसान नहीं पहुंचा। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए वज़ीर आज़म के मुताबिक नुकसानात का तमीना $30 अरब लगाया गया, जबकि उधर $10 अरब डॉलर की मिलने की तवक्को नहीं है, जो GDP का 8% है। आपने तो कहा था मैं कौम को अपने पाँव पे खड़ा करूंगा, 6 महीने बाद मुल्क को खुद मुख्तार कर दूंगा। अब 6 महीने बाद आपने बिजली की कीमत 200% इजाफा, पेट्रोल की कीमत 100% इजाफा और रोज़मर्रा अशिया की कीमत में 2% इजाफा, यहाँ तक कि रोज़मर्रा की अशिया, सब्जी और दाल और प्याज 250 रुपये किलो करवा दिया, और 99% लोग एक वक्त की रोटी नहीं खा रहे हैं। इसीलिए नवाज शहबाज इमरान खान ने कहा था कि खुदा के लिए रजीम चेंज 2022 में कमर जवेद बाजवा तजर्बा ना करे, पर उनके तजर्बे की वजह से अब साबक आर्मी चीफ अपनी लॉबी करने के लिए रोजाना खबरें फीड करा रहे हैं। भाई, इतना शौक है आपको तो आप सियासत में आ जाए, अपनी जमात बना लें और अवाम के मसाइल हल करें और बताएं कि आपके 5 से 6 साल अहम ओहदे पर तैनाती के नात आपके कौन कौन से करीबी अजीज अरब खरबपति बने या नहीं बने। जुल्म खुदा का तुम कत्ल करो कि करामात करो। नाज़रीन, इसके बाद अब कभी इमरान खान को बढ़ती हुई मकबूलियत में नाकाम करने पर हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो गई है। कभी कहते हैं जी PTI को कमज़ोर करने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों का नाम लेके कह रहे हैं, वो कोशिश भी नाकाम हो गई। इमरान खान के खिलाफ सियासी इत्तेहाद बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। बड़े बड़े जमानरू सियासतदानों ने कह दिया हम नहीं जमात नहीं बनाते, इमरान खान मकबूलियत के जिस ग्राफ में हम उसे नहीं हरा सकते। उन्होंने ताकतवर हल्कों से तौबा कर ली, उन्होंने कहा भाई हमारा नाम इस्तेमाल ना करो। इसलिए नई जमात बनाने पर जहांगीर तरीन, अलीम खान और दीगर सियासतदानों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमें इस्तेमाल करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि इस मकबूलियत में इमरान खान जो 40 साल 50 सालों से मसलत नून लीग और पीपल्स पार्टी है, उनका ग्राफ जीरो कर दिया, उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे, तो हम कैसे एक नई जमात बनाएं। लिहाजा इमरान खान को जुड़ा वो पीछे माइनस सियासत से करेगा, खुद सियासत में अवाम उसको नहल कर देगी और इस काबिल नहीं रहेगी। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि तहरीके इंसाफ को तोड़ने की कोशिश करने वाले मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं और ऐसा सेटअप लाया गया है जिसने मुल्क को तबाही के दहाने खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा खुदा के लिए सियासी इंजीनियरिंग ना कीजिए। सियासी इंजीनियरिंग क्या होती है? हमेशा से ताकतवर हल्के
बाद ग्रुप जो इलेक्टेबल हो उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, ये आपकी फाइलें हैं, अगर आपने हमारी मर्जी के बंदे को सपोर्ट ना किया तो आपके खिलाफ मुकदमा तो होंगे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको काले डालों पे उठा के लेके दिया जाएगा। फिर किसी एक जमात को अक्सरियत नहीं आने देते, फिर जहां 2-3 हज़ार का फर्क हो उधर लोगों को खरीदते और 5-5 हज़ार सियासतदान जाली वोट डलवाते हैं। इसे कहते हैं सियासी इंजीनियरिंग के कोई एक सियासी जमात मुस्तहकम पावर में 2/3 मेजोरिटी से आएगी तो इनकी ब्लैकमेलर सियासतदानों की सियासत दफन हो जाएगी। इसलिए 13 जमातों को इत्तेहाद बनाना पड़ा। फिर जनूबी पंजाब में कभी बंदे खरीद रहे हैं, कभी बलूचिस्तान में खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, कभी केपी में कमज़ोर कर रहे हैं। जैसे जैसे पीटीआई को कमज़ोर करते जा रहे हैं, इनके अपने लोग इनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब सिर्फ मुकदमा, नैब की धमकी, FIA की धमकी, सब नाकाम होती जा रही हैं। लोग जैसे जैसे इमरान खान के पास दबाव डालते हैं, उनके बंदों के पास जाते हैं, अरकान असम्बली के पास जाते हैं, वो इमरान खान में मजीद हुकूमती इत्तेहादी 13 जमातों के लोग उसमें शामिल होते हैं। इससे कहते हैं सियासी इंजीनियरिंग के इलेक्टेबल लोगों को तोड़ के दिया जाए। जिन सियासी जमातों की 5-4 सीटें हैं उन्हें ब्लैकमेल किया जाए, उनकी फाइलें दिखाई जाए, उन्हें गिरफ्तारी का हुक्म दिया जाए, उनकी जायदादें जब्त की जाए, उनके खिलाफ नैब में, FIA में मुकदमा दर्ज किए जाए, टैक्स के कागज भेजे जाए, फिर उन्हें अपने मनपसंद लीडर की तरफ ले जाया जाए। जो इस दफ़ा पहली दफ़ा है कि अवाम नाकाम कर रही है सियासी इंजीनियरिंग को। सियासी इंजीनियरिंग को नाकाम कौन कर रही है? अवाम। इसकी निशानदेही अवाम इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत है। इस मौके पर ही मुझे यकीन है कि सियासी इंजीनियरिंग से बाद आ जाएंगे। प्रेसिडिंग अफसर अपने लगा देना, रिटायरिंग अफसर अपने लगा देना, वो जाली वोट पे खुद ठप्पे लगाते हैं। लेकिन अब इमरान खान ने इतना शऊर दे दिया कि लोग इसको भी नहीं कर रहे। अब तरीका ये किया जा रहा है कि इलेक्टेबलों को गिरफ्तार किया जाए और हर हल्के में उन्हें 5 से 7 वोट दिए जाए। लेकिन अवाम जितने वोट डालेंगे, ये सियासी इंजीनियरिंग वाले नाकाम हो चुके हैं। आज इस वक्त तक, कल क्या होगा उसके बाद पेशरफ्त कर देंगे। इमरान खान कहना कि हर सूबे में पीटीआई को कमज़ोर करने के लिए जो भी स्कीमें चल रही हैं वो उल्टा हुकूमत के गले का तोग बन रही है और ख़ुद इनकी नाकामी हो रही है। और अवाम जोग तक दौर सिंध हो या बलूचिस्तान, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप, वो लोग हज़ारों की तादाद में खुद आते हैं। उन्होंने कहा हुकूमत की अब हुकूमत, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके पुराने सहूलतकारों की इंजीनियरिंग की वजह से, सियासी इंजीनियरिंग की वजह से पीटीआई को अब मजबूत हो रही है, क्योंकि लोग इनकी धमकियों में नहीं आ रहे और पीटीआई मजबूत होती जा रही है। और उन्होंने कहा नए तजर्बों की गलती बंद कर दें, खुदा के लिए इस मुल्क को मजीद मुकम्मल नहीं हो सकता तबाही के धाने पर ले जाने के लिए। इस मौके पर उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि अब चारों सूबों में एक वाहिद जमात है जो वाज़ेह अक्सरियत से जीतने की पोजीशन है, जिस पर नाज़रीन नाकामी के बाद पंजाब में भी हुकूमत पर कब्जा करने की हुकूमत PDM की नाकाम हो गई। फिर आसफ अली जरदारी कहा जा रहा मुबैना तौर पर नोटों की बोरियां लेकर आ रहे हैं और इनके इस वक्त भी नाकामी है। इनके 4 चक्कर और ताकतवर हलकों के पूरे दबाव के बावजूद अभी तक तहरीक इंसाफ और काफ लीग के एक रुकन ने भी इनका साथ नहीं दिया। 187 नंबर गेम पूरी है। ताहम 11 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट का फैसला होगा। दूसरी तरफ शेख रशीद ने एक अहम ट्वीट किया है। ये ज़ीरक सियासतदान है और दूर से पल्स पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा आज से अहम सियासत शुरू होने जा रही है। 100 दिन में हुकूमत, मौजूदा हुकूमत यानी कि इम्पोर्टेड हुकूमत के हनीमून को इलेक्शन शेड्यूल से गुजरना होगा। यही इमरान खान भी कह चुके हैं। वो फरवरी में इलेक्शन का ऐलान होते हुए देख रहे हैं। इस मौके पर शेख रशीद ने अपने ट्वीट में कहा हुकूमत की कोई साख नहीं रही, UAE ने पैसे वापस मंगवा लिए हैं। जहां इनकी अपनी अरबों रुपए की इन्वेस्ट, सऊदी अरब में आर्मी चीफ की वजह से मदद मिल सकती है, यानी कि आसम मुनीर की वजह से मिल सकती है। हुक्मरानों को अब कोई खुदार देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए मदद मांगने के लिए कह रहे हैं अल्लाह का वास्ता है, तारीख के दौर पे आ गए और इनके असल जिम्मेदार है। मुल्क को इस तारीख के नाजुक दौर पर ले जाने वाले जिम्मेदार ही इसकी निशानदेही कर रहे हैं। नाज़रीन, शेख रशीद ने कहा कि आर्मी चीफ की वजह से मदद मिल सकती है, इनकी वजह से नहीं, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से नहीं मिलेगी। और ये 77 वुज़रा और 165 लग्जरी गाड़ियां
मंगवा रहे हैं मर्सिडीज जिनकी खरबों रुपए कीमत है और आटा नहीं मिल रहा, और उस मुल्क में अरबों रुपए की 165 मर्सिडीज गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं जो मुल्क में आटा नहीं देने जा रहा। उनके हुक्मरानों को सहूलत और नवाजने के लिए, क्योंकि 13 जमातों को, इत्तेहादियों को रखने के लिए 80 से ज़्यादा वज़रा की टीम और उन पर नवाजात की बारिश अरबों रुपए डॉलर हुकूमत ने अखराजात बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा 165 गाड़ियां और चार्टर जहाज के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा आटे के थैले के लिए पैसे नहीं, लेकिन 165 के लिए गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं। नाज़रीन, इमरान खान को आइंदा जुलाई तक इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, जबकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जो वाज़िया तौर पर 180 के हदफ से 13 जमातें मिलकर एक नंबर भी नहीं ऊपर ले जा सकी, एक नंबर भी, और 186 वोट चाहिए वज़ीर आला बनाने के लिए। राना सनाउल्लाह ने दावा किया है पंजाब में तब्दीली हर हाल में होगी, बगैर नंबरों के, बगैर बंदों के ही तब्दीली कर लेंगे। 180 इनके हैं, 187 उनके हैं। उन्होंने कहा हर हाल में पंजाब में तब्दीली होगी और हमजा शहबाज हमारा वज़ीर आला होगा। नाज़रीन, वफाक में भी इन्होंने तजर्बा किया कि अक्सरियत जमात 155 वाले की बजाय 84 वाले को वज़ीर आज़म बना दिया, और मुल्क आज माशी तौर पर तमाम माशी एक्सपर्ट दिवालिया के करीब करार दे रहे हैं। और पंजाब में भी 190 वाले की बजाय 180 वाले बनाओगे तो फिर याद रख लो, जमहूरियत के ख़ात्मे के ज़िम्मेदार आप होगे, जमहूरियत को कमज़ोर करने के ज़िम्मेदार होगे। ताकत और सियासी इंजीनियरिंग और इंतकाम, खौफ, ज़्यादती से हुकूमतें बदलने की रविश ने मुल्क को तबाही के दहाने खड़ा कर दिया है। अब अवाम की राय से हुकूमत को आना चाहिए, वो जिसकी भी हो। इसी में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। पाकिस्तान जिंदाबाद।